बांग्लादेश आजाद हुआ, लेकिन बांग्लादेश के जिस शख्स ने आजादी की लड़ाई लड़ी उसकी पहचान अब मिटाई जा रही है। विजय दिवस बहाना, यूनुस का खुफिया निशान, जिसने लड़ी आजादी की लड़ाई उसकी निशानी क्यों मिटाई? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा करेंसी नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरों को हटाने वाला फैसला इसी कहावत पर सटीक बैठ रहा। जो इस समय मोहम्मद यूनुस का है कि कैसे बांग्लादेश को शेख मुजीबुर रहमान से आगे ले जाया जा सके, कैसे बांग्लादेश से शेख मुजीबुर रहमान की जो भी लेगेसी है उसको खत्म किया जा सके। बांग्लादेश से शेख का नामो निशान मिटाने की तैयारी। पहली तस्वीर साल 2023 की है, जब बांग्लादेश के विजय दिवस पर अलग ही माहौल था। उस वक्त की पीएम शेख हसीना ने विजय दिवस से पहले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति का अनावरण किया, लेकिन इस साल विजय दिवस से पहले ही कट्टरपंथियों ने शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ दी, फोटो फेंक दी। दिवस मना रही है, ये सिर्फ दिखावा कर रही है। आज জাতির एक विशेष दिन, विजय दिवस। विजय दिवस बहाना, यूनुस का खुफिया निशान, जिसने लड़ी आजादी की लड़ाई उसकी निशानी क्यों मिटाई? बांग्लादेश से शेख का नामो निशान मिटाने की तैयारी। सोलह दिसंबर यानी बांग्लादेश की आजादी का दिन। इस दिन मौका था जश्न का, जोश का, नागरिकों में बराबरी के उत्साह का। लेकिन कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन चुकी बांग्लादेश की यूनुस सरकार को लगता है कि इस खास दिन से कुछ भी लेना देना नहीं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर साल 2023 की है, जब बांग्लादेश के विजय दिवस पर अलग ही माहौल था। उस वक्त की पीएम शेख हसीना ने विजय दिवस से पहले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति का अनावरण किया था, लेकिन इस साल विजय दिवस से पहले ही कट्टरपंथियों ने शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ दी, फोटो फेंक दी। यानी 16 दिसंबर को जिस व्यक्ति की फोटो, मूर्ति पर फूल मालाएं चढ़ानी चाहिए थी, उनकी पहचान मिटाई जा रही है, हर निशानी तबाह की जा रही है। इतना ही नहीं, अब तो बांग्लादेशी करेंसी से शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटाने का फैसला भी यूनुस सरकार ने कर लिया है। दरअसल शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां की अंतरिम सरकार शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार से जुड़ी हर निशानी मिटाने की कोशिशों में जुट गई है। कट्टरपंथियों के इशारे पर अब करेंसी नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटाने की तैयारी पूरी कर ली गई है, यानी अब बांग्लादेश में पुराने नोट बदले जाएंगे। दरअसल शेख हसीना ने हाल ही में यूनुस पर डायरेक्ट अटैक किया था, उन पर हिंदुओं को सुरक्षा देने में असफल होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद कट्टरपंथी और यूनुस दोनों ही भड़क गए हैं और नए नोटों से शेख हसीना के पिता और बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की फोटो हटाने का फैसला कर लिया है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक 20, 100, 500 और 1000 के नोटों की छपाई अंतरिम सरकार के आदेश पर की जा रही है। नए नोटों में बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की फोटो नहीं होगी। नए नोट जो है 20 रुपए के, 100 रुपए के, 500 रुपए के और 1000 के, जिनसे ये शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटा रहे हैं, उसकी जगह पे ये किसको तस्वीर लेके आते हैं, किस प्रकार का नोट आएगा, ये देखना, ये उनकी जो पॉलिटिकल समझ है उसको वो दर्शाएगा। अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में छापे जाने वाले नए करेंसी नोट की डिजाइन कैसी होगी। नए नोटों में धार्मिक इमारतें, बांग्लादेश की परंपराएं और जुलाई के छात्र आंदोलन के दौरान बनाए गए ग्राफिटी को शामिल किया जाएगा। बांग्लादेश बैंक के मुताबिक नए करेंसी नोट कुछ महीने के भीतर बाजार में आ जाएंगे। अब ये भी जान लीजिए कि अब तक बांग्लादेश के करेंसी नोट पर दिखाई देने वाले मुजीबुर रहमान आखिर कौन है। बांग्लादेश की आजादी में शेख मुजीबुर रहमान का अहम रोल रहा है। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले बंग बंधु सेना के प्रमुख थे। पेड़ अपनी जड़ों से कट जाए तो अपनी पहचान भी खो देता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा करेंसी नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरों को हटाने वाला फैसला इसी कहावत पर सटीक बैठ रहा। शेख मुजीबुर रहमान जिन्हें बंग बंधु यानी बांग्लादेश का जनक कहा जाता है, अब उसी देश की करेंसी से गायब होने वाले हैं। बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस द्वारा चलाया जा रहा, उन्होंने नए करेंसी नोट छापने का निर्णय लिया। इन नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटाई जा रही। ये कदम बांग्लादेश के इतिहास को मिटाने और देश की सांस्कृतिक पहचान को बदलने जैसा है। चलिए अब जानते हैं क्या कहती है रिपोर्ट। दरअसल ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश बैंक ने 20, 100, 500 और 1000 टका के नए नोटों का डिजाइन तैयार करना शुरू कर दिया है। इन नए नोटों पर अब बंगाली सांस्कृतिक रूपांतरणों, धार्मिक स्थलों और जुलाई विद्रोह से जुड़े चित्र शामिल किए जाएंगे। बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शिखा ने पुष्टि की है कि 6 महीने के भीतर ये नए नोट बाजार में आ जाएंगे। ये सब जुलाई विद्रोह के बाद शुरू हुआ, जिसने शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली। ये सरकार बांग्लादेश के निर्माण और उसकी असली पहचान से जुड़ी हर चीज को मिटाने में लगी है। शेख मुजीब, जिनके नेतृत्व ने 1971 में
जिन्हें बांग्लादेश को आजादी दिलाई, अब उनकी विरासत को खत्म किया जा रहा। मोहम्मद यूनुस जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अब अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर हैं, लेकिन उनका ये कदम आलोचनाओं के घेरे में है। एक्सपर्टों का मानना है कि मोहम्मद यूनुस की ये नीतियां न केवल बांग्लादेश की ऐतिहासिक पहचान को खत्म कर रही, बल्कि ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए भी खतरा है। इस मुद्दे पर भारत के मुस्लिम विद्वानों के एक समूह सिटीजन्स फॉर फ्रेटर्निटी ने मोहम्मद यूनुस को पत्र भी लिखा। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की निंदा की और सुधारात्मक कदम उठाने का आग्रह किया। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटाना सिर्फ एक चेहरा हटाने जैसा नहीं, ये बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम और उनकी सांस्कृतिक पहचान को मिटाने का प्रयास है। जिस देश ने अपनी आजादी के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, अब वो अपने संस्थापक की तस्वीरें हटाकर अपनी जड़ों को काटता जा रहा। अब क्या बांग्लादेश की जनता इस कदम को स्वीकार करेगी? क्या ये देश की असली पहचान? अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आपने देखा जिस तरह से इंडियन मीडिया रो रहा है कि भाई बांग्लादेश ने जो है वो अपनी आज़ादी वाले दिन जो है हमारे मुंह पे चपेट मार दी है, हमने इनको आज़ाद करवाया था। मतलब इनके बतौर जो है ना, इनके हिसाब से बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था इन्होंने 1971 में। तो जबकि बांग्लादेश आज़ाद नहीं हुआ था, बांग्लादेश आज़ाद का तो एक सिर्फ नाम था। बांग्लादेश उल्टा वो कहते हैं ना कि एक इनके कदमों का वो हो गया था, कदमों के नीचे चला गया था, इनका ग़ुलाम हो गया था बांग्लादेश। तो आज जब पॉपुलर हुकूमत ख़त्म हो गई है, तो वो जब यहाँ से चली गई है, तो अब बांग्लादेशी जो हैं वो भाई अपना प्यार दिखा रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ, और वो चाहते हैं कि भाई पाकिस्तानियों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों, हम पाकिस्तानियों के साथ रहना चाहते हैं, हम पाकिस्तानियों के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं। बट इनको जो है वो रोना धोना तो इनका काम है, और हमेशा ये रोते धोते रहते हैं कि भाई बांग्लादेश हमारे हाथ से चला गया, श्रीलंका हमारे हाथ से चला गया, पाकिस्तान, चाइना, मालदीव्स और हम कहें भूटान, नेपाल सारे हाथ से चले गए। अब एक बांग्लादेश रहता था वो भी चला गया हाथ से। अब इनको परेशानी होती है भाई कैसे बांग्लादेश जो है वो आज़ादी वाले दिन, मतलब बांग्लादेशियों ने तो इतना तक कह दिया ना कि हम अपना पैसे का जो ऊपर वाला कह सकते हैं ना कि उसकी तस्वीर है मुजीबुर रहमान गद्दार की, उसको उतार के हम फेंकेंगे, बांग्लादेशियों ने ये कहा है। और हम जो है फादर ऑफ मतलब कह सकते हैं नेशन, वो मोहम्मद अली जिन्ना है, उनकी तस्वीर लगाएंगे। और इनको ये जो चीज़ें हैं वो हड़प नहीं हो रही। मतलब ये इनसे अब देखो, चाइना जब हेल्प कर रहा है, पाकिस्तान जब हेल्प कर रहा है, तो इनसे हमला नहीं किया जा रहा बांग्लादेश पे। एंड इन्होंने क्या भूंडी हरकत की है कि भाई अराकान आर्मी जो म्यांमार की आर्मी किसी काम की नहीं, नकम्मी आर्मी को ये बोला है कि हमसे कुछ होता नहीं है भाई, आप लोग जो है ना कोई भूंडी हरकत करो, वहाँ से कोई ना कोई फायर करो, कोई सीज़ फायर करो, कोई मतलब हरकत करो, ताकि बांग्लादेश को जो है ना हम परेशान करें और गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं। तो इनको ये नहीं पता है कि भाई चाइना और अमेरिका जो है अब दो बड़े प्लेयर जो हैं इस खित्ते में खेलने लग रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं वो। तो इनकी दाल गलने वाली नहीं है इस बार। मतलब अब इसके बाद तो मतलब ये भी होगा कि इनके साथ इन्होंने जैसे पाकिस्तान को तोड़ा है ना, जैसे ये अब बड़े खुले दिल से कह रहे हैं हमने पाकिस्तान को तोड़ा और बांग्लादेश बनाया, तो बांग्लादेश हमें छोड़ के कैसे जा सकता है। तो अब मैं आपको ये बता दूँ कि अब इनकी जो चिकन निक है वो जाने वाली है, चिकन नेक चली जाएगी इनके हाथ से, ये इंशाल्लाह ताला, और ये लाजमी होगा। और उधर से जो है खालिस्तान वाले वो भी मूवमेंट अपनी तैयार करके बैठे हुए हैं कि भाई हमने भी अपना एक खालिस्तान, अपने सिखों का अलग से देश बनाना है, अलग से मुल्क बनाना है। तो अब इंडिया वाले जो हैं वो बुखराहट का शिकार हैं। यकीन करें इस बात में बहुत हंसी आती है। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलती है, इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।